आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किस कारण होते हैं? ऑप्शन है ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण और डी तिमाही गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं साथियों दैनिक गति के कारण। हमारा ए ऑप्शन क्या है? सही है। ओके, अगला प्रश्न रहेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह है साथियों बृहस्पति। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी है किसी अन्य महासागर में। ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से हमारा उत्तर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगुलहास धारा बनती है साथियों हिंद महासागर में। ठीक है, अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न रहेगा अपना कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड होता है, किसका बना होता है? ऑप्शन है ए तांबा, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। किसका बना होता है? लोहा और निकेल का बना होता है। डी ऑप्शन क्या है हमारा? सही होगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? इन मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम स्थान पर कौन सा है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूसी संघ, डी सी कनाडा, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, रूसी संघ प्रथम देश और मैंगनीज उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी निम्न में से कौन सा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। तो कौन सा उत्तर सही होगा अपना? अमेरिका। अमेरिका क्या है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? निम्न में से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकाहोमा। ओसाका को क्या कहा जाता है साथियों? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन है ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज, सी ब्रह्म समाज, डी किसी अन्य संस्था ने। भारतीयों का नारा दिया था साथियों किसने? आर्य समाज ने। किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी हेरोग्लाइफोग्राफिक्स। कौन सी है? बी ऑप्शन हमारा सही है। अशोक के शिलालेख में लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। अगला प्रश्न, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल ऑप्शन है ए अंडमान निकोबार द्वीप, बी लक्षद्वीप, सी केरल, डी तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है साथियों तमिलनाडु के अंदर। डी ऑप्शन हमारा है सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए नई दिल्ली, बी लंदन में, सी बंबई में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था साथियों लंदन में। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा है सही। अगला प्रश्न है देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। देश का लौह पुरुष सरदार पटेल जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अंधनंगा
फकीर किसने कहा था? ऑप्शन है ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल, डी माउंट बेटन। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था साथियों। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे? ऑप्शन ए रंजीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक जी, डी लाला लाजपत राय। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। लाला लाजपत राय जी क्या थे? पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस लोक देवी का संबंध चूहों से है? राजस्थान की किस लोक देवी का संबंध चूहों से है? ऑप्शन ए करणी माता, बी शीला माता, सी नागनेची माता, डी शीतला माता। करणी माता जी का संबंध किससे है? चूहों से है, जिन्हें हम काबा भी कहते हैं। उनका मंदिर कहाँ है? बीकानेर, बीकानेर देशनोक में। अगला प्रश्न, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन ए चूरू, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी जोधपुर। ऊंट महोत्सव साथियों मनाया जाता है बीकानेर के अंदर। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, थेवा कला प्रसिद्ध है। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए जयपुर, बी प्रतापगढ़, सी सीकर, डी चूरू। थेवा कला साथियों प्रतापगढ़ की बी ऑप्शन हमारा है सही। अगला प्रश्न रहेगा अपना, शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किस जिलों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए बांसवाड़ा डूंगरपुर, बी कोटा बूंदी, सी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, डी झालावाड़ और भरतपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, राजस्थान में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? राजस्थान के अंदर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन है ए शेरगढ़ अभयारण्य, बी तालछापर अभयारण्य, सी गजनेर अभयारण्य, डी सज्जनगढ़ अभयारण्य। तो साथियों शेरगढ़ अभयारण्य है बूंदी के अंदर, तालछापर है चूरू के अंदर, गजनेर है बीकानेर के अंदर, सज्जनगढ़ है उदयपुर के अंदर। तो तालछापर अपना बी ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, जो काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनों के नाम से जानी जाती है? कौन सी प्रजाति भारत के मेरिनों के नाम से जानी जाती है भेड़ की? ऑप्शन है ए चोकला, बी पुगल, सी जैसलमेरी, डी नाली। कौन सी है? चोकला। ए ऑप्शन क्या है हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 5 मई, बी 5 जून, सी 22 मार्च, डी 22 अप्रैल। 5 जून को मनाया जाता है साथियों, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न रहेगा, हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? ऑप्शन है ए श्रावण शुक्ल तृतीया को, बी भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, सी श्रावण शुक्ल कृष्ण तृतीया को, डी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो हरियाली तीज साथियों मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ए ऑप्शन हमारा है सही। अगला प्रश्न रहेगा कि सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? सूफी संत मीठे साहब की दरगाह स्थित है ऑप्शन ए भरतपुर, बी भटनेर, सी भैंसरोडगढ़, डी गागरोन झालावाड़ के अंदर। गागरोन के अंदर जो पड़ता है झालावाड़ में, वहां पर सूफी संत मीठे साहब की दरगाह पाई जाती है। डी ऑप्शन हमारा है सही। अगला प्रश्न रहेगा कि वालर नृत्य प्रसिद्ध है। वालर नृत्य किन का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए ग्रासियों का, बी भीलों का, सी ए व बी दोनों का, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रासियों का प्रसिद्ध है साथियों। किनका? ग्रासिया जनजाति का वालर नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में किस पशु को चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है? यानी चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। किस पशु कहा जाता है राजस्थान के अंदर, रेगिस्तान के अंदर? बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन है ए बकरी, बी भेड़, सी गाय, डी भैंस। तो साथियों चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है साथियों बकरी को। किसको? बकरी को। ठीक है साथियों,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।